आज 5वां दिन है हमारा ट्रिप का। लास्ट दिन होगा आज हमारा इधर सोलकान में, स्लोवेनिया में। तो अभी सुबह के तकरीबन 6:15 हुए और मैं अभी जा रहा हूँ एक लोकेशन पे। एक कासल ढूंढा है मैंने यहाँ पास में ही, इटालियन और स्लोवेनियन बॉर्डर पर है। तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो है ड्रोन वगैरह की शॉट लेने की। मालूम नहीं कि मुमकिन होगा कि नहीं, अगर वहाँ पे कोई पाबंदी वगैरह ना हुई तो। आज फिर हम लोग जो है इटली जाएंगे। आज वापसी का दिन है, स्टार्ट करेंगे तकरीबन वापस। हमने जो 800 किलोमीटर जो है अब तकरीबन सफ़र करना है वापसी का, वो हम 2 दिनों में करेंगे। 300 किलोमीटर जो है वो आज कोशिश करेंगे। एमा के साथ जो है वो काफ़ी स्टॉप करने पड़ते हैं, इसलिए ये ट्रिप जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ रहा है। बाकी यहाँ सुबह हो गई है, चर्च बेल जो है उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। आज वैसे संडे है, इसलिए भी जो है ये बेल जो है ये रिंग की जा रही हैं। ये मेरा एक दोस्त है वकार, उसको बहुत जो है वो चिढ़ चढ़ेगी कि गाड़ी की विंड स्क्रीन जो है वो फिर साफ़ नहीं है और वीडियो जो है वो साफ़ नहीं बन रही। तो वकार से माजरत के साथ। खैर वकार ने तो वैसे ही कोई ना कोई कीड़ा निकालना ही होता है, जो मर्ज़ी हो जाए। काफ़ी बार लोगों ने मुझे जो है वो फ्लैश लाइट्स दी हैं गाड़ियों की आगे से, हालांकि खाली रोड थी। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा ख़्याल है वो ये कि ऑस्ट्रिया की तरह, ऑस्ट्रिया में तो मुझे मालूम है कि आप गाड़ी जो है उसकी लाइट्स हमेशा ऑन रखते हैं, फ्रंट लाइट्स, चाहे जो मर्ज़ी हो, मतलब ये बाय लॉ है। तो हो सकता है कि स्लोवेनिया में भी यही लॉ हो, इसलिए इधर हमारे जर्मनी में तो नहीं है ये मस्ट, लेकिन स्लोवेनिया में हो सकता है कि ऐसा हो। इसकी वजह से लोग जो है जब देखते हैं कि मेरी फ्रंट लाइट्स ऑन नहीं है तो वो मुझे फ्लैश करते हैं। पॉसिबली है, मुझे तो यही समझ में आता है, इसके अलावा और कोई रीज़न हो नहीं सकती। ये अब हम सोलकान से जो है इटली का बॉर्डर क्रॉस करने लगे। ये इटालियन लिखा हुआ है, ये बॉर्डर है जी। बस आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे घर बने हुए हैं। मतलब ये जो सिटी है ये ऑलमोस्ट डिवाइडेड है इटली और स्लोवेनिया में। ये रास्ता है जी कैसल को। ये पुराना टाउन लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे रोड्स वगैरह देखते हैं कि पार्किंग मिलती है कि नहीं। वैसे तो सुबह का टाइम है और लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि कैसल का खुलने का टाइम जो है वो 10 बजे। तो मैं तो बहुत पहले आ गया हूँ। देखते हैं, ये एक पार्किंग नज़र आ गई। ये सबसे पहले जो इसके सामने बिल्डिंग है ये चर्च लग रहा है मुझे, बेल्स की वजह से। इसका ओपनिंग टाइम तो 10 बजे है। अब देखते हैं कि कितना आगे तक जाया जा सकता है। छठी सदी में जो है इसका फाउंडेशन रखा गया और इसमें फिर जो पार्ट नंबर 2 है वो 8वीं सदी में इसको फिर जो है बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक वाला सेक्शन है ये नंबर 2 है। उसके बाद जो पार्ट नंबर 3 है ये ब्राउन वाला सेक्शन, ये फिर जो है 15वीं सदी में जाके बना। फिर चौथा और 5वां हिस्सा जो है, या 5वां और छठा हिस्सा, ये फिर 1508 में जो है वो बना। तो ये कासल है। ये कोरोना की SOPs के फेस मास्क को यूज़ करें,
और जो है कम से कम दूसरे बंदे से 1 मीटर का जो है वो डिस्टेंस रखें। ओपनिंग टाइम जो है इस कासल के 10 से लेके 1 बजे तक और फिर 3 बजे से लेके 7 बजे तक है। एंट्रेंस फ़ी जर्मनी के मुकाबले में तो काफ़ी कम है, 3 यूरो। ये जो टेंट वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर 50 इटालियन और स्लोवेनियन जो हैं वो जो मज़दूर थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको जो है वो मार दिया गया था नाज़ियों ने। और ये उनकी रिमेम्बरेंस में जो है ये मतलब जो है ये हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ एक दिल्ली साहबा भी हैं। ये चर्च है 1398 का बना हुआ, जो शुरू में आते हुए भी आप लोगों को मैंने दिखाया था। अभी मैं इसके पास आया हूँ। इसका मेन डोर तो खुला है, कम से कम बाहर वाला चेक करते हैं कि आया हम इसको अंदर से देख सकते हैं कि नहीं। नहीं जी, ये लॉक है। मेरे ख्याल में ये ऑपरेशन में नहीं है क्योंकि आज तो वैसे संडे, तो संडे की जो सर्विसेज हैं उसमें तो जो है वो लाजमी चर्च खुलते हैं, लेकिन शायद अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। इटली में वेस्पा बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ भी जो नीले कलर के वेस्पा होते थे वो तकरीबन जो है वो इटली से ही आते थे। तो ये मैं अब आपको जो है वो इटालियन वेस्पा दिखा रहा हूँ। लाल रंग या नीला रंग जो है वो ट्रेडिशनल जो है वेस्पा कलर्स हैं। इसके साथ एक थोड़ा सा मॉडर्न बाइक भी खड़ा है, होंडा। ये जो एरिया है स्लोवेनिया और इटली वाला, स्पेशली ये जो बॉर्डर वाला एरिया, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। इस सोलकान सिटी में इवन आपको बहुत सारी ऐसी मॉन्यूमेंट्स नज़र आ जाएंगी जो उस वक़्त के फ़ौजियों या मज़दूरों के लिए इन्होंने बनाई। स्लोवेनिया में मैंने 3-4 जो हैं वो कसिनो देखे हैं सोलकान सिटी में ही। तो हो सकता है कि इस सिटी में या इस कंट्री में कसिनो वाइज जो है वो कुछ रेगुलेशन जो हैं वो थोड़ी नरम हो, जिसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा कसिनो है, या कम से कम इस सिटी में, या ये कि बिल्कुल बॉर्डर पे क्यों बनाए गए हैं कसिनो। तो ये एक वजह हो सकती है। इसी तरह ये आगे भी एक कसिनो का जो है वो ऐड आ रहा है, जहाँ हम लोगों की रिहाइश है वहाँ के पास में भी जो है वो एक कसिनो है। शायद ये वाला ही ना हो, बना। तो ये अब सोलकान सिटी में हम दाखिल हो गए।
ये मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मॉन्यूमेंट थी। अच्छा, मेरा ख़्याल था कि ये फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की है। पुरानी सारी वीडियोस में मैं आपको यही कहता रहा, लेकिन ये अभी मैं आके जब मैंने डेट देखी है तो ये 1941 और 1945 का इस पर टाइम लिखा हुआ है। और ये कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो लोग हैं उसमें जो लड़े, जो नर्सेज़ वगैरह थी जिन्होंने मेडिकल में अपनी सर्विसेज वगैरह दी, तो ये उनकी याद में जो है ये मॉन्यूमेंट जो है यहाँ पर एक बनाई गई है। अभी कितनी बड़ी है इसका कोई आइडिया नहीं, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा तो फिर थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसमें मज़ीद भी कुछ है। बस यहाँ पे इस मेमोरियल पे सिर्फ यही कुछ है। काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। सामने माउंटेंस हैं। इसी माउंटेंस पे मैं कल कोशिश की थी जाने की, लेकिन रास्ता नहीं मिला मुझे, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। खैर, आज तो आखिरी दिन है यहाँ पे, अब मज़ीद जो है इस इलाके को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं लोगों के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स के बारे में। सोल्जर्स के बारे में तो नहीं, खैर उनकी मेमोरियल्स के बारे में। जर्मनी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के हक़ में नहीं हैं आप कि हमें उनको याद ज़रूर करें, लेकिन जो है उनको ग्लोरीफाई ना करें, क्योंकि ये जो लोग थे बेसिकली इन लोगों ने दूसरे मुल्कों को इन्वेड किया और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कत्ल हुए दूसरी जंग अज़ीम में। और सारा रौला जो था वो इक़्तिदार का ही था, तो इसलिए बहुत सारे लोग जर्मनी में इस हक़ में नहीं हैं कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बनानी चाहिए। हाँ, आप अपने सोल्जर को रिमेंबर ज़रूर करें, उनकी रिमेंबरेंस में आप बेशक जो है वो जो मर्ज़ी करें, लेकिन उसको ग्लोरीफाई ना करें, उसको जो है आप उसकी मॉन्यूमेंट्स ना बनाएं। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं।